जब एक ऑटो ड्राइवर के साथ एक आत्मा ने की सवारी, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आत्माओं और भूतों पर भरोसा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि आत्माएं होती नहीं हैं। लोग कहते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं। लेकिन फैजाबाद की ये सच्ची घटना जो एक ऑटो ड्राइवर के साथ घटी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। और जिन लोगों को भी आत्माओं और भूतों पर भरोसा नहीं होता है, ये घटना उन लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। जैसे ही रात होने लगती, ज्यादातर ड्राइवर अपने घर चले जाया करते थे। उसी रात दुर्गेश ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गेश और 3-4 ऑटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता, वरना अमावस्या से भी ज्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। दुर्गेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे दुर्गेश के पास आई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपए किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपए में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। दुर्गेश ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगी। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपए दे दूंगी। इतना सुनते ही दुर्गेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गेश अपने 400 रुपए के इंतजार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। दुर्गेश फिर भी वहीं पर खड़े होकर इंतजार करता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो लड़की वहां पर नहीं आई। दुर्गेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाजा खोला। दुर्गेश ने उनसे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपए देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। दुर्गेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। बातों ही बातों में दुर्गेश की नजर सामने दीवार पर पड़ गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठा कर लाया था। दुर्गेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ जवाब सुनते ही दुर्गेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही दुर्गेश के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसके सीट पर 400 रुपए रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बच गई। उस दिन से दुर्गेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता और ले जाता
और रात को घर में आराम से सोता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं जो आए दिन लोगों के साथ घटती रहती हैं और उन्हें भूत, पिशाच, आत्माएं ये सब दिखती रहती हैं और उनसे मिलती रहती हैं। हमें ये तो पता है ना कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है और इंसान के मरने के बाद वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब है कि आत्माएं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और आए दिन किसी न किसी को वो आत्माएं दिख जाती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।